देत कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम कयूम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कयूम साहब, क्या बताएंगे आप, ये आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कल शाम को नाम का ऐलान हो जाएगा। यार देखें, कल में और आज में कोई खास फर्क नहीं है मेरे ख्याल में। मौजूदा हुकूमत यही चाहती है कि हमारी असम्बली का टाइम पूरा हो तो हम साथ ही अनाउंस कर दें। मेरे ख्याल में इन्होंने होमवर्क तो किया होगा ना ऑलरेडी पहले से। अभी जाहिर तो ये किया जा रहा है कि आज फाइनल नेगोशिएशन होगी, लेकिन मेरे तो ख्याल में इनकी आपस में नेगोशिएशंस वगैरह का सारा हो चुका होगा और उसके बाद ये फैसला भी हो चुका होगा कि क्या करना है। और आज उसकी फॉर्मेलिटी होगी। तो असूली तौर पे भी ये होता है कि जब एक हुकूमत सिटिंग बैठी हो तो दूसरे प्राइम मिनिस्टर का ऐलान आप कर दे तो फिर वो सिटिंग डक बन जाती है। तो इसलिए इनका ये ख्याल होगा कि जब हमारा टेन्योर ख़त्म हो रहा है बिल्कुल, आज शाम को 5 साढ़े 5 बजे ये फ़ोटो सेशन करेंगे और दिन को या आफ्टरनून को अनाउंस हो जाएगा और वो कल या शाम को ही हलफ अपना ले लेंगे और फिर अपनी काबीना बना। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ फाइनल हो चुका होगा, लेकिन मैंने कल ही इंटरव्यू देखा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। उन्होंने कहा कि जी अभी फाइनल नहीं हुआ, और दूसरा फिर आज राजा रियाज साहब से फिर से उनको मुलाकात करनी पड़ रही है। तो अगर तो इत्तेफाक राय के साथ ये फाइनल हो चुका हुआ है आपके जैसे कि कहना है, तो फिर तो ऐलान भी हो जाना चाहिए था। फिर वजह क्या है ताखीर की? या मैंने आपको ये बताया ना कि वो फिर अननेसेसरीली अगर बहुत पहले आप किसी चीज को अनाउंस कर देना तो सारी तवज्जो फिर एक तरफ से हट के दूसरी तरफ हो जाती है। कई दफा ये मुल्की मफाद में भी होता है। हुकूमत जो कर रही है वो अपने लास्ट मिनट तक अपनी इफेक्टिवनेस को कायम रहना चाहती है। मेरी अपनी ये सोच है कि आई एम श्योर कि ये आज के 2 घंटों में फैसला नहीं होना, ये चंद घंटों में। ये तो बड़ी देर से इसके ऊपर डिलिब्रेशंस हो रही होंगी। फिर कयूम साहब, अगर आपको पता है कि ये सब कुछ तय पा चुका है, अभी ऑफिशियली ऐलान वो नहीं कर रहे, ठीक है, सबकी तवज्जो फिर एक तरफ हो जाएगी, नाम बताएंगे क्या है? ऑनेस्टली मुझे तो नहीं पता ना। मैं ये तो नहीं हो सकता कयूम साहब, क्या आपको नाम मालूम? हाँ, नहीं बाखुदा मुझे ऑब्वियसली नोबडी इज प्रिवी। और ये अच्छी बात है कि इन्होंने अपने साथ अपने जो कार्ड्स हैं वो छाती से लगा के रखे हुए हैं। तो आज बता देंगे ना, बट दिस नॉट ए बिग डील। किसी एक बंदे को केयर टेकर बनाना है 12 हफ्ते के अंदर, या थोड़ा टाइम ज्यादा, अगर वो मरदमशुमारी वाला मसला है तो 3 महीने नहीं तो 5 महीने। बट इन एनी केस आपको पता है कि मार्च के 10-11 को सेनेट के इलेक्शंस होने हैं, खत्म होगी। तो उससे पहले फरवरी तक, मेरे ख्याल है एंड फरवरी या फरवरी के दरमियान तक ये इलेक्शन हो जाने चाहिए, ताकि सारी असम्बलियां हों और फिर सेनेट के भी इंतखाबात हो जाएं। तो अच्छा, हम यहाँ पे एक और बड़ी मजे की बात की है ख्वाजा आसिफ साहब ने, मैं चाहूंगी कि जरा उस पर थोड़ी सी आप भी लबकुशाई करें। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कोई ऐसा शख्स हो जिसका नाम फहरिस्त में शामिल ही ना हो, यानी कि उसको शॉर्टलिस्ट ही ना किया गया और फिर अलग ही एक नाम आ जाए। तो फिर मुझे तो नहीं लगता कि उस पर इत्तेफाक राय होगा, उस पर इख्तलाफ भी हो सकता है अगर उस पर बात ही नहीं हुई और वो बिल्कुल हट के एक नाम आ गया। नहीं, देखें, वो जब ये कहते हैं ना कि एक ऐसा बंदा आ जाए जिसका कहीं नाम ना आयो, तो दैट मीन्स ये जो प्रेस में स्पेकुलेटिव होता है, कोई दर्जन से ज्यादा लोगों के नाम फिर रहे हैं, तो उसके अलावा कोई नाम हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुई होगी। दैट मीन्स के सारी चीज डिलिब्रेट होके एक चीज पे इन्होंने होम ऑन करके अपने तौर पे सोचा होगा। ये कोई छोटी जिम्मेदारी तो नहीं है, बिल्कुल बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बहुत ही एक कोना मश किस्म का ऐसा बंदा हो जो इफेक्टिव हो, गैर जानबदार हो, जिसको ये मईशत के मुतल्लिक भी एक आइडिया हो, जिसको अपनी इंटरनल सिचुएशन का अदराक हो, जिसको रीजनल और बैनुल अक़वामी सिचुएशन का भी पता हो। आफ्टर ऑल देखो, कौमों की तारीख में दिन और घंटे भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है जाती हैं। तो इसलिए अगर जो आप देखें 4-5 महीने अगर किसी ने रहना है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा, अभी जैसा कि आपने अब्दुल करीम साहब कहा ना कि दिन और घंटे बड़े कीमती होते हैं कौमों के लिए, अभी एक बात मैं चाहूँगी कि उस पर आप मुझे बताइएगा कि क्या सोचा जा रहा है, क्यों ये क़यास आराइयाँ पहले से ही की जा रही हैं कि इस साल राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, फिर कहा जा रहा है कि ये केयर टेकअप सेटअप जो है ये तवील होगा। जाहिर है सियासी इस्तेहकाम के साथ, एक प्रॉपर स्टेबल गवर्नमेंट के साथ मईशत जुड़ी हुई है, तो ये मामला अगर लंबा हो जाएगा तो आपको नहीं लगता कि इसका फिर नुकसान भी है? देखिए, बहुत लंबा तो नहीं होना चाहिए, ना होगा मेरे ख्याल में।
लेकिन चूंकि अभी जो मरदमशुमारी या सेंसस के ऊपर ये जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने एक मुत्तफिक का फैसला किया है कि हमें नई मरदमशुमारी पे जाना चाहिए, जो कि ठीक बात भी है। आपने इतना काम किया हुआ है, 10 साल के बाद मरदमशुमारी होती है और उसमें सिर्फ वोट ही नहीं गिने जाते, उसमें देखा जाता है कि पूरी कौम का डेटा इकट्ठा होता है। मेरे ख्याल 32 पॉइंट्स होते हैं जिसके अंदर आपकी बेवाएं कितनी हैं, आपके अपाज लोग कितने हैं, गुर्बत क्या है, तालीम का क्या म्यार है, हेल्थ की क्या चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो वो डेटा अगर आपके पास रेडी है तो उसके मुताबिक उसको ओके करके, और जब आप ओके करें तो आईनी तौर पे जब ओके हो जाए तो फिर नेक्स्ट इलेक्शन उसी पे होना चाहिए। तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। कोई बंदा भी कॉन्स्टिट्यूशन से मावरा कोई काम नहीं कर सकता। तो ये मतलब है कि इंशाल्लाह बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर ये हो जाएगा। दैट इज व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग। सही। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे। एक तो बड़े मियाँ साहब की वापसी, जो आपके दीगर साथी हैं वो ये बता रहे हैं कि कैंपेन से पहले हो जाएगी और इंशाल्लाह वो कैंपेन में होंगे, ऐसा ही है? या फॉर श्योर। देखें, अगर वो एक सियासी एक फिगर हैं और उन्होंने आके लीड करना है, वही पार्टी के लीडर हैं, पार्टी सारी उनके इर्द गिर्द घूमती है, वोट बैंक उनका है। तो जब अगर आके उन्होंने सियासी मैदान में रहना है तो फॉर श्योर वो अभी फौरी तौर के ऊपर उनका एक ऐसा अरेंजमेंट होगा कि वो आ जाएंगे और वो लीड करेंगे अपनी पार्टी। अच्छा अब्दुल कयूम साहब, मैं शहबाज शरीफ साहब का एक बयान सुन रही थी। उन्होंने कहा कि हमने सियासत कुर्बान कर दी रियासत बचाने के लिए। दैट मीन्स कि आपने इस टाइम में कुछ ऐसे सख्त फैसले किए हैं कि जिससे आप लोगों को लग रहा है कि कुछ आपको तनकीद का सामना भी रहा। महंगाई सबसे पहले है, जाहिर है वो चल रही है। तो क्या नैरेटिव लेके अब आप अवाम में आप लोग जाएंगे? कुछ सोच रहे हैं कैंपेन किस नारे पर चलेगी? देखिए, ये तो बात ठीक है कि हमारे इस दौर के अंदर जब ये पीडीएम का दौर था, ये एक मुस्लिम लीग की हुकूमत तो नहीं थी ना, और उस पीडीएम के दौर में महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल की कीमतें चढ़ी हैं और हालात, और बैनुल अक़वामी जिन लोगों को अदराक है मईशत का, उनको पता है कि बैनुल अक़वामी तौर के ऊपर एक रिसेशन है, फिर रीजन के अंदर इम्पैक्ट है, फिर तेल की कीमतें अभी फिर ऊपर जानी शुरू हुई हैं, फिर आपके ये पुराने डेट्स हैं जिसकी वजह से आप IMF के है। तो आप लोगों की इंटेलिजेंस को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ये ठीक है कि वो हिट हुए हैं, लेकिन उनको ये भी समझ है कि ये जो पहले क्या हो रहा था, किधर जा रही थी गवर्नमेंट। तो जब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमने रियासत के लिए सियासत को कुर्बान किया है, तो ये राइटिंग ऑन दी वॉल थी ना कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है और आप टेक ओवर कर रहे हैं, और अगर आपने इसको बचाना होगा तो आपको बहुत से पेट पे पत्थर बांधने की जरूरत पड़ेगी और उसका सियासी तौर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए उन्होंने ये कहा, बट आई अश्योर यू कि अभी हमारा नैरेटिव जो है वो यही होगा कि आपने IMF के साथ आफ्टर ऑल डील की और जितने आपके दोस्त ममालिक हैं वो आगे आ गए और आपकी मदद, आपने सऊदी अरेबिया से रिपेयर किया, आपने चाइना के साथ रिवाइव कर दिया तल्लुक, आपने UAE के साथ किया, आपने अमेरिका के साथ कर लिया। ये सारे वो मुल्क थे जो नाला हुए हुए थे। यूरोपियन यूनियन के खिलाफ भी पिछली हुकूमत के कुछ बयान आए थे। तो अभी देखिए, कौमों की बिरादरी में अगर आपने आगे जाना है तो लोगों से ताल्लुकात बेहतर होने होंगे। अच्छा, लेकिन अभी जैसा कि हम बात कर रहे थे कयूम साहब के, जो ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, उन्होंने जो नई मरदमशुमारी की बात की और ये सारा मामला जिस पर भी हल्का बंदियां भी होनी है, फिर इंशाल्लाह आगे चलकर इलेक्शन भी होगा जो फिलहाल इस साल होते दिखाई नहीं दे रहे। जो सारे अभी आपने बताई चीज़ें, महंगाई, ये सख्त फैसले करना पड़े, ठीक है डिफॉल्ट से बचाना था, इस तनाजुर में अगर देखा जाए ना, अगर इलेक्शन तवील होते हैं तो आपको और आप लोगों के इत्तेहादियों को कुशन ज़रूर मिल जाएगा। लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, नई जब हुकूमत आती है फिर उन्हीं को देख रहे होते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। क्या ख्याल है? जी हाँ, ये ठीक बात तो ठीक है, कुशन तो मिलता है, लेकिन आपको आइन और कानून के दायरे के अंदर रह के ही आप किसी चीज़ का डिले कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि आप पूरी कौम जानती है कि जो PDM की जमातों में मुस्लिम लीग चूंकि आगे आगे थी, प्राइम मिनिस्टर हमारा था, तो इनका एक क्या रोल रहा है। आप ये देखिए कि हर चीज़ को इन्होंने अपने तौर के ऊपर एक्सपीडाइट करके, ये गो गेटर है। मैं आपको यकीन करो कि एक बंदा जो बड़ा डाई हार्ड दूसरी पार्टियों का फॉलोअर था, तहरीक इंसाफ वगैरह का, वो कह रहा था मैंने बारकों का ये बाईपास बनते देखा है, and I was involved, तो मैंने टोटल अपनी परसेप्शन चेंज कर लिया है कि ये मैंने देखा सुबह से लेके शाम तक
मुख्तलिफ औकात के ऊपर प्राइम मिनिस्टर खुद आके खड़े हो जाते थे कि इसको आगे करो। तो शहबाज शरीफ का तो इंटरनेशनली नोन है, चाइनीज तो कहते हैं शहबाज स्पीड, ही इज द मैन जो कि डिलीवर कर सकता है, वो आगे हमारी पार्टी के अंदर अच्छी टीम है। तो मेरे ख्याल में विद इन ये जो थोड़ा सा मर्दमशुमारी की वजह से डिले होगा, इसके बाद इलेक्शन होंगे और आप देखेंगे कि लोगों को पता है कौन काम कर सकता है और कौन दोबारा आपको उसी मुसीबत में चौंक सकता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा करीम साहब, एक चीज़ और भी है, मैं चाहूँगी इस पर बात आप करें कि मार्केट पे बड़ा इसका असर होता है, यानी कि कारोबारी हजरात जो हैं वो बड़े इससे लिंक्ड हैं कि अभी आप देखें कि जैसे ही आज असेंबलीज तहलील होनी है तो स्टॉक मार्केट कल अचानक से गिर गई है। कुछ दिन पहले हमने देखा कि एकदम बड़ा बूम नज़र आया, लेकिन अब ये जैसे ही ऐलान होगा ना नाम का तो चीज़ें बड़ी चेंज होती हैं। तो किस तरह आप लोगों ने अपने सरमायाकारों को इन्वॉल्व रखना है कि आगे केयर टेकअप सेटअप में बड़ा वाइजली चलना पड़ेगा? या ये बात आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं। देखिए, जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग होते हैं उनके बहुत से स्टेक्स हाई होती हैं, बिलियंस ऑफ रुपीस उनके लगे होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करनी है, फिर उनका फॉरेन एक्सचेंज के रेट पे नज़र होता है, फिर उनको ये होता है कि अभी आगे क्या होना है। तो हमारी ये जो नाजुक दौर होता है जब हुकूमत बदलती है ना और आपने एक अबूरी हुकूमत बनानी है, मैंने तो कई टीवी टॉक शोज में कहा कि इस अबूरी हुकूमत की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हुकूमत जो है वो चलती रहे, इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज को चलाती रहे, मुल्क को सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट करने के जितने अख्तियारात हैं वो सारे वो इलेक्शन कमीशन के पास चले जाए, उस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट बेअसर हो जाती है। ये दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक हैं, 4-5 मुल्कों में सिर्फ ये पूरी हुकूमत वाला मसला है, उसको सिलेक्ट करो, उसको करो। आप देखिए इंडिया के अंदर भी नरेंद्र मोदी टिल एंड रहेगा और पता लगेगा क्या होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन मुअस्सर होगा, अदालतें मुअस्सर होंगी, अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम होगा। डू अवे विद दैट, बट उसके लिए आईनी अमेंडमेंट चाहिए। तो चले जी कयूम साहब, हमारी तो दुआएं कि अल्लाह ताला मुल्क को इसी तरह